अब से ये मेरे पास एक स्केच एरा बना हुआ है मेरे पास, ये है ना। इसमें से कोई भी एक चीज़ ले लेते हैं, या तो ये या ये, दोनों में से कुछ भी एक रख सकते हैं अपने लिए। पहले जो करा हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा वाला बना हुआ है। ये इसको प्रोजेक्ट करा गया पूरे को, है ना। तो हम एक काम करते हैं, हाँ। मॉडलिंग में जाते हैं और मॉडलिंग में जाके स्केच को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ठीक है। और ये स्केच है ये वाला, ये रहा। अच्छा ये तो चाहिए नहीं, इसे तो वहाँ से डिलीट कर देंगे। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ सर। ओके, अब इसको एडिट कर लेते हैं और ऊपर का लोगो हटा देते हैं, सिर्फ टेक्स्ट ले लेते हैं। ठीक। डिलीट, डिलीट। ओके, इस पूरे को मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ से मूव है मेरे पास। मूव कर लेते हैं, थोड़ा बीच में ले आते हैं, या रोटेट करना चाहते हैं रोटेट भी कर सकते हैं। और क्लिक, डायरेक्शन इधर ही आ रही है, वो ठीक है। और थोड़ा सा कर्व को शिफ्ट करा, लेकिन ये कर्व शिफ्ट हो नहीं रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। पिवट पॉइंट, क्लिक, ठीक है, आ गए। ये यहाँ पे आ गया। और रोटेट भी करना चाहते हो तो यहाँ से रोटेट भी हो जाएगा मेरा। रोटेट किया और अब यहाँ पे आ रहा है, मुझे थोड़ा सा और आगे चाहिए। ओके, अप्लाई किया। फिर से पूरे को सिलेक्ट करते हैं और इसे कुछ बीच में मैंने ले लिया। ओके, ठीक है। फिनिश। अब हम क्या करने वाले हैं, मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ जो ये कर्व है मेरे पास। इस कर्व हम्म। का हम 2D में इसका प्लानर मिलिंग के थ्रू उसका प्रोग्राम बनाएंगे। और फिर बाद में हम इसको प्रोजेक्ट करा देंगे, टूल पाथ को प्रोजेक्ट करा देंगे 4th एक्सिस में इस सरफेस के ऊपर। और एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ मैं, थोड़ा सा काम करने में सुविधा हो जाएगी हमें। एरिया को फिल कर देते हैं, सरफेस हो गई मेरे पास। बस यही चाहिए मुझे। और ओके। अब चलते हैं यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग। अब मैन्युफैक्चरिंग में जाने के बाद यहाँ से आप देखेंगे तो ये, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ सर, है ना। शुरू से लेता हूँ पूरा का पूरा, ये भी ठीक है। और ये भी डिलीट कर दिया। अब एम सी एस में जो है इसको आप देख लीजिए, इसकी डायरेक्शन, जेड की डायरेक्शन हमारे ऊपर रहनी चाहिए। हम्म। और वाई इधर आ रहा है ना। अगर इसके एक्सिस के अलॉन्ग वाई आ रहा है तो मतलब बी एक्सिस हमारा बनेगा, जो 4th एक्सिस होगा। तो इसे ओके। ओके कर देते हैं। एक्स, ये जेड तो मेरा ठीक है। और यहाँ से जाके मैं लेता हूँ वर्क पीस। और पार्ट ये नहीं है पार्ट मेरा, पहले अभी ये वाला ऊपर वाला पे मेरे को काम करना है, तो मैं ऊपर वाले के लिए यहाँ से सॉलिड की जगह लेता हूँ फेस। और फेस हो गया ये। ओके, और यहाँ से लेते हैं बाउंड्री ब्लॉक और 1। तो पार्ट भी मेरा ये है, ब्लॉक भी अभी मेरा ये है, बाउंड्री ब्लॉक। तो अभी मैं इस पर ही काम कर रहा हूँ। ठीक है। अब इसे हम लेते हैं टूल। तो टूल नहीं, इससे बात नहीं बनती। टूल भी एक नया ले लेते हैं। और टूल यहाँ से क्रिएट टूल में जाता हूँ मैं, और ये टूल, और ओके, टूल को मैं लेता हूँ 4 का, लेके देखते हैं। ठीक है, 4 का वैसे सही आ रहा है, लेकिन शायद यहाँ पे ना जा पाए। तो 2 का मैंने ले लिया और ठीक है। इसको भी कम कर देते हैं। छोटे साइज का एक टूल हो गया ये रहा। अब यहाँ से आपको करना है प्लानर, मिल प्लानर में फ्लोर एंड वॉल। वर्क पीस जो बना रखा है इस वजह से वर्क पीस लिया है। और सिंगल एक ही टूल पाथ चाहिए, मल्टीपल में नहीं चाहिए, सिंगल एक में आप बना लीजिए इसे। फेस ये हो गया। हाँ।
और अगर यहाँ से मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, सिंपल इसे जनरेट, तो ये अभी ऐसा आएगा। लेकिन ये पूमा लिखा है जो हम इसे कट करना चाहते हैं या इसे छोड़ना चाहते हैं, तो भी एक ऑप्शन हो सकता है वो ट्रिम बाउंड्री का। तो ट्रिम कर देते हैं बाउंड्री को, और पहला इसे कनेक्टेड कर्व कर दीजिएगा। एक ही हो गया ऐड, एक कर्व हो गया ऐड, एक कर्व हो गया ऐड, एक कर्व हो गया ऐड। तो ठीक है, मैंने इतना छोड़ दिया। अब अगर जनरेट करते हैं तो क्या आ रहा है, अंदर वाला ट्रिम हो गया है, अंदर वाला स्किप हो गया है, मीन्स जो ट्रिम हो गया वो स्किप हो गया है। तो इसका टूल पाथ मेरा एक बन गया है। ये मेरा 2D का प्लानर में टूल पाथ प्लानर का मैंने बना लिया। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ से जाना है मोर में, और मोर में जाके यहाँ से हमें इसे सेव करना है, आउटपुट CLSF ये फाइल हमें बनानी है और सेव करना है। ये GoTo वाली फाइल होती है और नाम पूमा मल्टी के नाम से आ रहा है। ये प्रोग्राम है, GoTo वाली प्रोग्रामिंग होती है। ये GoTo वाली पूरी प्रोग्रामिंग बन गई है। और अगर आपने प्रोग्राम जनरेट कर दिया तो उसके आगे टिक लगा हुआ आ जाएगा। अगर आपने CNC प्रोग्राम या कोई भी प्रोग्राम अभी जनरेट नहीं किया है तो इसके आगे टिक लगा हुआ नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद टूल तो हम सेम ही रख रहे हैं, बस ऑपरेशन चेंज करते हैं। और मल्टी में जाता हूँ मैं, मल्टी एक्सेस में, और मल्टी एक्सेस के अंदर ये रहा वेरिएबल कंट्रोल, और यहाँ से प्रोग्राम में जाना चाहिए टूल। ठीक है, अब याद रखने वाली बात है, जो हमारी ज्योमेट्री है वो वर्क पीस नहीं है, वर्क पीस तो ये ऊपर वाला था सर, है ना। जबकि हमें काम इस वाले पे करना है, तो हमारा वर्क पीस कोई नहीं है क्योंकि हमने बनाया नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्टली MCS मिल में काम कर सकता हूँ। ओके, पार्ट यहाँ पे सिलेक्ट करके बता देता हूँ। पार्ट मेरा ये है, कटिंग इस सरफेस के ऊपर होनी चाहिए, ये मैंने यहाँ बता दिया, नहीं हुआ सिलेक्ट। अब जो ड्राइव मेथड है वो हमारा है टूल पाथ। ये क्या करेगा, जो टूल पाथ मैंने बना के सेव किया था उस टूल पाथ को लेके आएगा, उस प्रोग्राम को यहाँ पे लेके आएगा, और मल्टी, और इसे प्ले करके भी आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि रिप्ले ऐसा आ रहा है इसका। अब यही वाला टूल पाथ नीचे प्रोजेक्ट कराना चाहते हैं। अब यहाँ पे हमें जो याद रखना है वो क्या है, प्रोजेक्शन वेक्टर टूवर्ड्स लाइन, और लाइन कौन सी, मिडिल वाली लाइन, ये क्लिक। जो प्रोजेक्शन वेक्टर है वो मिडिल वाली लाइन के चारों तरफ घूमेगा, सिलेंड्रिकल बॉडी है। और जो टूल एक्सेस है वो मैं कर देता हूँ यहाँ से, टूवर्ड्स लाइन था, इसे अवे कर देते हैं, अवे फ्रॉम लाइन, और लाइन है ये वाली, मिडिल वाली ही लाइन है, ये वाला पॉइंट आ रहा है ना सर, ये ऑरेंज जो दिख रहा है। और बाकी करना चाहते हैं तो यहाँ से इसे आप कर लीजिए, ये नॉन कटिंग मूव में सिलेंड्रिकल मूवमेंट आए उसकी वजह से मैं चेंज करना चाहता हूँ इसे, तो कर देते हैं सिलेंडर पॉइंट वेक्टर और कुछ 55, हल्का सा बड़ा है ये, ओके, और जनरेट। टूल पाथ यहाँ पे आ गया है, ओके कर देते हैं। और ये जो बना रखा था ये सब हाइड कर दीजिए, ये सब मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ टूल पाथ चाहिए, जो कि टूल पाथ ये रहा, ये इसके ऊपर प्रोजेक्ट हो गया। जब आप इसे सिमुलेट करेंगे या वेरीफाई करेंगे तो वेरीफाई में भी आप देख लीजिए, और डायनेमिक में जाऊंगा तो अभी वर्कपीस तो डिफाइन किया नहीं है तो ये ब्लैंक के लिए बोलेगा, तो ब्लैंक में ले लेता हूँ यहाँ से बाउंडिंग सिलेंडर, या फिर ऑफसेट पार्ट ले लेते हैं। ऑफसेट पार्ट लिया हमने, इसको 0.2 का ले लेते हैं, तो ऑब्जेक्ट 0.2 का ऑफसेट हो जाएगा, और कटिंग जो फेस है उस पर कट होगा, तो जो कटिंग आएगी वो 0.2 की आएगी। सर इसको अगर एम्बोस करना है तो माइनस दे देते हैं ऑफसेट, एम्बॉस करना है तो ऊपर ये एम्बॉस ही आएगा सर, बीच वाला कटा हुआ आएगा। हाँ सर वही पूमा जो लिखा है वो चीज हमें अगर बाहर की तरफ निकालनी है। सर भारी है, ये भारी है, 0.25 जो 0.2 है ये ऊपर ही है, ये ग्राफिक की वजह से भी शो नहीं हो रहा, ये 0.2 ऊपर ही है ये, और ये नीचे बीच वाला जो है ये अंदर की तरफ है, ये अंदर कट गया, ये जो है 0.2 की थिकनेस थी,
मॉडल ऐसा बनाना पड़े, समझो हमें इसको अगर 5 mm ऊपर लेना है एम्बोस करके, हाँ तो फिर हमें कुछ इंक्लाइन प्लेन या ऐसा कुछ करके मॉडल ऐसा बनाना पड़ेगा बिल्कुल, मॉडल कि ऐसा इससे बनाना हो पड़ेगा सके। या फिर ऑफसेट ले लेंगे इसको, बस मॉडल को 5 mm छोटा करके बना दीजिए। जो डायमीटर होगा वो उसके अकॉर्डिंग ही आप छोटा छोटा बना दीजिएगा। और फिर यहाँ से ब्लैंक में ऑफसेट जो हमने अभी किया है वो ब्लैंक को आप बढ़ा देंगे बस। और ये नॉन कटिंग वाला इधर आ रहा है, तो नॉन कटिंग में जाता हूँ और इसके अंदर जो रिट्रैक्ट हो रहा है वो सेम एज इंगेज हो रहा है, तो इसे मैं लीनियरली या नॉर्मल टू पार्ट उठा लेता हूँ सीधे। जब भी चेंज करेंगे आपको ड्राइव जो है दोबारा से डिफाइन करना पड़ेगा, दोबारा से सिलेक्ट करना पड़ेगा, वो छोड़ देता है इसको। ये बाहर निकल के आ रहा है ना, ये वाला, या तो ये फ्लोर एंड वॉल वाले में भी बाहर ही आ रहा होगा, वहाँ चेंज करना पड़ेगा मुझे। ओके, ये इस वाले में भी हो सकता है कि बाहर की तरफ आ रहा हो, तो इसको चेंज करना पड़ेगा नॉन कटिंग मोड में जाके, तो उसकी वजह से आएगा, पर उसे जनरेट करना पड़ेगा दोबारा से फाइल हब में। ठीक है। यहाँ पे जो हमारा इंगेज और रिट्रैक्ट था वो सेम एज इंगेज आ रहा है, इसे लीनियरली लेते हैं, लीनियर ऊपर आ जाएगा सीधे। ये अभी भी ज़्यादा आ रहा है, ये नहीं आना चाहिए, ये मैं हटाना चाहता हूँ। अब नेक्स्ट जो है वो है कर्व के थ्रू, कर्व और पॉइंट ड्राइव मेथड है। तो यहाँ से एक टूल ये ले रखा है, छोटा टूल है एक, और जो ये स्केच मेरे पास आ रहा है इसके ऊपर ये टूल चलना चाहिए, है ना, मैं ये चाहता हूँ। तो सबसे पहला तो काम मेरा ये है कि एक्सिस जो है वो देख लेता हूँ, Z ऊपर है और X इधर आ रहा है, तो ये हमारा काम करेगा ई एक्सिस, तो इसको मैं हटा देता हूँ। और वर्क पीस में पार्ट और ब्लैंक, ब्लैंक शायद ऑफसेट ले रखा 0.5 का। अब यहाँ से क्रिएट ऑपरेशन में जाएंगे, वेरिएबल कंटूर ही लूँगा और यहाँ से बॉल मिल, वर्क पीस, और मेथड में तो आप कोई भी रख लीजिए। और कटिंग क्या करना चाहते हैं, इस फेस को कट करना चाहते हैं, और यहाँ से कर्व और पॉइंट, और इसे आप कर दीजिए कनेक्टेड कर, पूरा कर्व सेलेक्ट हो गया। और यहाँ से प्रोजेक्शन वेक्टर और टूल एक्सेस में किसी में आपको चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये डायरेक्टली ठीक ही आएगा, बस आपको क्लिक करना है, आ गया वेरीफाई। और इसे अगर मैं मशीन पे माउंट करके भी देखना चाहता हूँ तो यहाँ से जाएंगे, क्लिक और एडिट, ए टेबल चाहिए हमें, ए एक्सेस होनी चाहिए, तो हमें चाहिए फानुक ए, असेंबली के लिए पार्ट है ये, और कंस्ट्रेंट ओके, और एक्सेस ये है, और इधर जूम कर लेते हैं, एक एक्सेस ये हो गई, ऑफसेट ये फेस और ये फेस, तो जितना भी दिख रहा है ये मशीन इतनी दूरी पे है इससे, ओके। ठीक है सर, यहाँ पे आ रहा है। अब इसे हम प्ले कर लेते हैं, मशीन सिमुलेशन और प्ले। शो टूल पाथ, ए एक्सेस ही चल रहा है सर। ये 2D के स्केचेस हैं जो कि प्रोजेक्ट करे होंगे, वो यहाँ पे रह गए हैं, इसकी वजह से दिख रहा है, नहीं तो हमारा काम ही चल रहा है यहाँ पे। ये आ गया सर, और क्लोज। मशीन को हटाना चाहें तो यहाँ से हटा दीजिएगा, गायब हो जाएगी मशीन। तो ये है हमारा कर्व वाला, कर्व में आप इस एजिस पे भी चला सकते हैं टूल, एजिस पे भी चल सकता है टूल, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके ऊपर हम लोग यूज़ करने वाले हैं
स्ट्रीमलाइन, तो आप यहाँ से ले लीजिएगा वेरिएबल स्ट्रीमलाइन टूल। यहाँ पे 8 का है और 6 का है, तो 8 वाला मैं ले लेता हूँ, वर्क पीस और ओके। और यहाँ से लेते हैं एक ये है मेरे पास जो मैं कट करना चाहता हूँ, स्ट्रीमलाइन। ये बिल्कुल 2D की जैसी स्ट्रीमलाइन थी वैसे ही है, फ्लो कर्व और क्रॉस कर्व और जो भी होंगे कर्व वो यहाँ पे आ जाएंगे, एक दोनों कर्व यहाँ पे शो हो रहे हैं। कितने चाहिए, ये 10 आ रहे हैं स्टेप ओवर, 15 ले लेते हैं, 15 आ जाएंगे। और प्रोजेक्शन वेक्टर के अंदर जाता हूँ और प्रोजेक्शन वेक्टर में टूवर्ड्स लाइन, तो टूवर्ड्स लाइन ये वाली जो एक्सिस बीच में से जा रही है वो टूवर्ड्स लाइन, उसके अलॉन्ग रहेगा प्रोजेक्शन वेक्टर। और टूल एक्सिस में नॉर्मल टू पार्ट भी ले सकता हूँ मैं और फोर्थ एक्सिस वाला भी ले सकता हूँ, तो इसमें टूल एक्सिस के कई सारे ऑप्शन हो सकते हैं। अब इस वाले के अंदर क्या है, ये देखिए ये थोड़ा सा उठ के जा रहा है, यहाँ से ये उठ रहा है ना, तो इसको मैं फोर्थ एक्सिस ले लेता हूँ, नॉर्मल टू ड्राइव, और ये है मेरा क्लिक और ओके। और फिर जनरेट करके देखते हैं, तो यहाँ पे शायद टूल प्रॉपरली पहुँच नहीं पा रहा है या टच नहीं हो पा रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो या फिर मैं टूल चेंज कर सकता हूँ यहाँ से, इसे मैंने 6 का टूल लिया और फिर से जनरेट करते हैं, तो ओके ये हल्का सा सर उठ ही रहा है, वो शेप की वजह से, जहाँ पे ये इस तरीके से किनारे पे आके रिडायरेक्ट करता है वो शेप की वजह से कि टूल वहाँ पे पहुँच नहीं पा रहा है ना, इस वजह से। और ये प्रॉपरली नहीं आ रहा है क्योंकि हमने सिलेंड्रिकल नहीं लिया है। और एक बार मैं दिखा देता हूँ फिर भी चला कैसे। और 3D में 3D डायनेमिक और प्ले, ये यहाँ पे हल्का सा उठा था, प्रॉपरली नहीं आया यहाँ पे, तो स्ट्रीम लाइन का हो गया। अब सेम ऐसे ही स्ट्रीम लाइन आगे वाले में भी चाहिए तो मैं सेम लूँगा, यहाँ से जाते हैं और वेरिएबल स्ट्रीम लाइन लिया, टूल वर्क पीस मेथड ओके। और कौन सा है, ये वाला मेरा सरफेस है, स्ट्रीम लाइन वेक्टर टूवर्ड्स लाइन, लाइन ये मिडिल वाली लाइन है इसके अबाउट, और टूल नॉर्मल टू पार्ट और जनरेट। इसमें नॉन कटिंग मूव सिलेंड्रिकल कुछ हो सकता है? हाँ वो सिलेंड्रिकल कर लेते हैं सर इस बार, एक तो इसे नॉन कटिंग मूव को सिलेंड्रिकल कर लेते हैं। तो ये आ गया और मेथड ठीक है टूवर्ड्स, ठीक है ये आ गया। इसे कम ज़्यादा आप यहाँ से कर सकते हो, ये चेंज नहीं किया, 10 ही रखे हैं मैंने। और फिर यहाँ से प्ले, सॉरी जनरेट नहीं करा, ये जनरेट हो गया। और यहाँ से स्ट्रीम लाइन में इसे मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, कितना है 10 आ रहा है, मैंने इसे 15 कर दिया। और टूल की पोजीशन भी आप चेंज कर सकते हैं ऑन, और टेंजेंट भी है तो टूल टेंजेंट होके आएगा कर्व के ऊपर। तो ये पूरा आ गया। और यहाँ से जनरेट करिए और प्ले। और अभी ये जो इधर और इधर मटेरियल बचा है इसके लिए वेरिएबल कंटूर हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ से जाता हूँ मैं और ये लेते हैं वेरिएबल कंटूर और टूल और ओके, और सरफेस ये पिक करी मैंने, और कंटूर फॉलो वॉल बॉटम और जनरेट।
एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। अगर वॉल पे मटेरियल ज़्यादा है तो आप एक बार में नहीं काट सकते, आपको 2 बार में या 3 बार में काटना होगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने मल्टी पास लिए थे ऐसी कटिंग में जाएंगे और मल्टी पास के अंदर ये रहा मल्टी साइड, और साइड मैंने एज्यूम करी कि 2 mm की है और इंक्रीमेंट 1 का कर दिया, तो ये 2 बार में से कट कर देगा। ये स्पेसिफाई ऑक्सिलरी फ्लोर क्या रहता है? ऑक्सिलरी फ्लोर से थोड़ा अलग है, अजीब सा भी आएगा। देखिए ये रहा, ये कुछ ऐसा आ रहा है, इसके बीच का कुछ फ्लोर है। ऑक्सिलरी वैसे होता है किसी पर्टिकुलर एंगल पे जो ऑक्सिलरी व्यू होते हैं, तो ऑक्सिलरी फ्लोर कोई तिरछा फ्लोर है, उसके लिए क्या रहा है, तो ये तो हमारा नहीं है। अभी ये सिर्फ 2 बार में कट करेगा। और ओके, सेम ऐसे ही हम आगे के लिए भी ले सकते हैं, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं या मशीन में लाके। एक में ही दोनों पेज भी ले सकते हैं, ऐड कर। और आगे वाला, हाँ, एक ही फीचर में दोनों सरफेसेस ऐड कर सकते हैं। एक ही फीचर में दोनों एरिया दोनों सरफेसेस एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, दोनों एक साथ भी कर सकते हैं सर। यहाँ से जब हमने लिया है इसे क्लिक और ऐड कर देता हूँ मैं, और दूसरा मेरे पास ये है ओके और जनरेट। वेरिएबल स्ट्रिपलाइन में भी यही कर सकते हैं। हाँ, ऐड कर सकते हैं। हाँ, जिसमें भी ऐड का ऑप्शन आ रहा है वहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। ये ले लेगा इस तरीके से, ओके और ओके, और मशीन पे लगा के मशीन का सिमुलेशन आ जाएगा, है ना सर? वो तो है ही। अब जब ये हमारे पास पार्ट है तो अब हमें क्या करना है, अब आप यहाँ से फाइल में जाएं, न्यू, और यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग से ले लेता हूँ मैं। मैन्युफैक्चरिंग से कौन सा एक्सेस है आप ये देख लीजिए पहले, एक्सेस आपका कौन सा है, एक्स एक्सेस आ रहा है, एक्सेस के अलॉन्ग इसके, तो हमें लेनी पड़ेगी 4 एक्सेस ए टेबल होना चाहिए, 4 एक्सेस फानुक। ये सब फानुक पता चला, अभी ए एक्सेस का मुझे नहीं पता चला, इसमें भी ए एक्सेस है कि बी एक्सेस है। जो ये वेरिफिकेशन, ये जो प्रीव्यू शो हो रहा है ये तो बी एक्सेस वाला है वैसे, ये एक्स एक्सिस वाला है क्योंकि मैं पहचान रहा हूँ इस वजह से। यहाँ पे कहीं पे वैसे लिखा हुआ आ नहीं रहा, सिम 04 नंबर से पता चलेगा फिर अब या तो। सॉर्टिंग जो हमने सिलेक्शन किया उसमें सॉर्टिंग हो सकता है सर ये आया ही नहीं इसमें तो, अभी सर इसमें आया नहीं है, ऐसा क्यों? चलिए डायरेक्ट करके देखते हैं एक बार सर, है ना? तो यहाँ से एप्लीकेशन से मैन्युफैक्चरिंग में जाऊँगा मैं, और यहाँ से मैंने लिया मिलिंग, और मिलिंग में मल्टी एक्सेस मैट्रिक में यहाँ पे आ गया, और MCS हमारा ठीक है। यहाँ से भी सर आप इसे चेंज कर सकते हो, है ना? यहाँ से जो हम बाद में कर देते हैं नॉन कटिंग वाला, वो यहाँ से भी हो सकता है। आप सिलेंडर यहाँ से ले लीजिए
पॉइंट, वेक्टर, और कितने का चाहिए यहाँ से 55 और 50। तो ये बिल्कुल वही काम करेगा जो हम नॉन कटिंग से जाके चेंज करते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। अब वर्क पीस में जाता हूँ मैं, पार्ट मेरा ये है ब्लैंक, ये वाला है, ओके। और ब्लैंक को बाद में आप हाइड कर दीजिए, इसकी रिक्वायरमेंट मुझे नहीं है। अब यहाँ पे जाके टूल ले लेते हैं, और टूल मैंने ये लिया 10 का, ओके, ज़्यादा चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, ओके। और साथ में ही आप यहाँ पे मशीन ऐड कर लीजिए, शुरू में ही ऐड कर लीजिए। ये है फानुक, ये वाली, ओके। पार्ट असेंबली करेंगे, और फेस ये और ये फेस मैच हो जाए, फिर एक्सिस को अलाइन कर देते हैं, और डिस्टेंस कुछ ज़्यादा है, मैं एडजस्ट करूँगा अभी, एक बार दिखाता हूँ मैं आपको। ओके, आ गया है, इसे क्लोज करते हैं, ओके करते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज़, जेड ऊपर होना चाहिए क्योंकि टूल जेड से आएगा, इसलिए ऊपर ही है वो। और अगर इसे आप ऐड करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, थोड़ा पास में भी ला सकते हैं। डिस्टेंस को मैं चेंज कर देता हूँ, सपोज 200 कर दिया तो मशीन थोड़ी पास आ जाएगी टेबल। अब जो भी काम करना करते रहेंगे, इसे मैं अब हाइड कर देता हूँ मशीन को, और कंस्टेंट भी हाइड कर दीजिए। अब नॉर्मल जैसा काम करते हैं वैसा ही। अब इसको कटिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हमें ये कट करना है, ये कट करना है, इधर का कट करना है। तो जो भी चीज़ कट करनी है उसके लिए अब इसके अंदर सिंपल ऑपरेशन आपके यूज़ होंगे। इसमें ऐसा नहीं है कि हमें 4th एक्सेस वाला कोई ऑपरेशन चाहिए। यहाँ से जाता हूँ मैं, और यहाँ से प्लानर में गया मैं, और प्लानर में जाके यहाँ से लेते हैं टूल, वर्क पीस, मेथड, ओके। और मेरा ये वाला फेस है, इसे कटिंग करना चाहता हूँ मैं, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, ओके। फ्लोर जिगजैग, कांस्टेंट, थिकनेस ज़्यादा है, कम कर सकते हैं। ये वही जो हमने किया है, वही ऑपरेशन, सब कुछ वैसा का वैसा ही है। इसमें कहीं हमें कुछ ऐसा अलग नहीं है। यहाँ पे भी नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, एक्सटेंड वॉल भी आ रहा, ओके कोई बात नहीं। और जनरेट जिग लिया था, ऐसा आ रहा है, जिग जैक ले लेते हैं, जिग जैक में ऐसा कटिंग हो रहा है, ओके। अब इसको मैं मशीन पे लेके जाता हूँ, और इसे करते हैं हम सिमुलेट। एक तरफ कटिंग कटिंग एक तरफ हो रही है। इसी को अगर मैं कर देता हूँ, कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 5 हैं, तो इसे हम कर देते हैं यहाँ से ट्रांसफॉर्म, राइट क्लिक किया, और ऑब्जेक्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म, रोटेट अबाउट लाइन, सेंटर, और पॉइंट, और 5 के लिए हमारा हो जाएगा 360 डिवाइड बाई 5, और यहाँ से चाहिए हमें 4, और प्रीव्यू, ओके। अब इन सबको सिमुलेट, और ये है हमारे पास A0 है, A71, A173, रोटेट हो रहा है, इंडेक्सिंग। ये क्या हम क्यों कम हो रहा है 1 डिग्री? है सर, तो रोटेट होता जा रहा है वो एंगल पे, और चारों तरफ की फेसिंग हो जाएगी। अगर मैं इसे रीसेट करता हूँ, और यहाँ से ये लिया मैंने मटेरियल रिमूवल, सर A0 है और 70 डिग्री 72 डिग्री है, तो 71 143 क्यों जा रहा है? 71 सर, वो स्टार्टिंग का कोई एंगल शायद ऐसा ले रहा होगा। एक मिनट करते हैं ऐसे प्ले दोबारा से, ये कटिंग भी लेता जाएगा। A71 ले रहा है ये,
बाद में 72 ऐड कर रहा है, सिर्फ पहला ही 71 पे बना रहा है जीरो। तो मे भी हो सकता है कि ज्योमेट्री में या अलाइनमेंट में कुछ रह गया हो, है ना, उसकी वजह से भी कई बार वो ले लेगा। जो नीचे का हेक्सागन बना हुआ है उसके एंगल में भी कुछ वेरिएशन हो सकता है। पेंटागोला की पेज जो है वो शायद टेबल से हमें वो शायद हो सकता है कि पेंटागन प्रॉपर्ली ना बना पड़ा हो, है ना, इस वजह से आ रहा होगा वैसा, नहीं तो ऐसा आएगा नहीं। अब सेम होल वाला ऑपरेशन ही इसके अंदर लगाएंगे, होल भी सब ऐसे ही चलेंगे, होल का हमने कर रखा है ऐसे। अब इसकी कटिंग करनी है तो इसकी कटिंग के लिए हम सेम वही ऑपरेशन लेंगे। और इस वाले के लिए अगर ऊपर के लिए चाहिए तो चलिए ऊपर वाले के लिए ये वाला फेस अगर हटाना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ से जाते हैं। और अब हमें पता है इसके अंदर मल्टी एक्सेस का लेना है हमें, और स्ट्रीम लाइन का मैं लेना चाहता हूँ, और इसे जाएंगे ओके 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 ठीक। और सर कटिंग सरफेस हमने ये ले ली, ओके। और फिर वही प्रोजेक्शन वेक्टर टूवर्ड्स लाइन, ओके। और टूल एक्सिस नॉर्मल टू पार्ट और जनरेट। अब जहाँ पे ये है वहाँ पे ये बच रहा है, कट नहीं रहा है ना, यहाँ पे गैप छोड़ता हुआ जा रहा है। तो टूल हमारा छोटा था इस वजह से ऐसा हो रहा है। अगर टूल मैं बड़ा ले लेता हूँ तो ये स्किप नहीं करेगा। एक नया टूल ले लेता हूँ और टूल लिया क्लिक, और यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये टूल ऐसा आ रहा है। तो इसे मैंने 20 का टूल ले लिया, ओके। और फिर जनरेट कर देते हैं। नहीं, अभी भी ऊपर की तरफ उठ के जा रहा है, तो कोई बात नहीं, मैं इस वाले ऑपरेशन को भी कैंसिल कर देता हूँ। पहले इसी को ही फिनिश कर लेते हैं, ये वाला जो है इसी को ही कटिंग कर लेते हैं। उसके लिए भी सेम यही ऑपरेशन लेना है। यहाँ से ले लेंगे प्लानर, और यहाँ से क्लिक किया मैंने, ये रहा, ठीक, ओके। ये फेस जिग जैक जनरेट आ गया जाएगा। इसे हम एक्सटेंड करना चाहते हैं कटिंग पैरामीटर के अंदर, ये तो है ही। इसको एक्सटेंड करने का भी ऑप्शन था ना सर, वो देखना पड़ेगा।